जय हिंद दोस्त। और आज देखिए फिर जो है से आपके सामने एक वीडियो लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स का। तो चलिए ये जो है से काफी आपको एईडीओ, बिहार एसएससी, दरोगा भी वर्तमान 18 तारीख है, उसमें आपको क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। तो चलिए देरी ना करते पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल अपना 86वां दिवस फाउंडेशन डे मना रहा है। तो हाल की स्थापना में कब हुई थी इसका? तो ये जो है इसका स्थापना जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका 15 अगस्त 1939, 23 दिसंबर 1940 या 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा 23 दिसंबर 1940 हो जाएगा। ये रहा आपका, ये देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये सब सारा चीज बनाती है आपको। ये आपका इसका लोगो है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये देखिए भाई हिसाब इस तरह से बनता है। और ये रहा आपका ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसका स्थापना अभी बताएं, खुद बताएं कि 23 दिसंबर 1940 में हुआ था। क्या मना रहा है? 86वां मना रहा है। उसके बाद फाउंडेशन डे मना रहा है। हाल की स्थापना 23 दिसंबर 1940। अभी बताएं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है, कभी कभी पूछ लेता है। अब इंडियन पब्लिक सेक्टर कंपनी है एक, ये एरोस्पेस सुरक्षा क्षेत्र में काम करती है अपना। बहुत सारी बनाती है अपना, एयरक्राफ्ट हो गया, हेलीकॉप्टर से यूएवी, जेट, ईटीसी डिजाइन, ये सब सारे करता है। इसके बाद ये चेयरमैन इसका आईएमडी आप बता सकते हैं कि डीके सुनील। कौन है? डीके सुनील। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि केंद्र सरकार, कौन? केंद्र सरकार मोटा करना। चलिए तो ये है आपका, देखिए केंद्र सरकार के अनुसार अरावली पर्वतमाला अभी बहुत बड़ा चर्चा में है। तो ये जो है से कितने प्रतिशत क्षेत्र में खनन की अनुमति दी है? आप इसमें देख रहे हैं कि जो खनन विभाग के मंत्री अभी कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई यादव जी हैं तो जल्दी से नाम लिखे, यादव जी कहने से नहीं होगा। तो ये पहला ऑप्शन है कि ये है 0.19%, बी है आपका 1% और सी है 5% और डी है आपका 10%। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सही जवाब इसको आप लोग बताएंगे कि कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 0.19%। अभी अब देखिए वहां पे हाई सुप्रीम कोर्ट भी इसका बोला है कि जो 100 मीटर से कम ऊंचा रहेगा उसको जैसे काट दिया जाएगा। अभी कहां से भाई साहब नापेगा कि 100 मीटर होगा, आप खुद चर्चा कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, है ना। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि सी लेवल से नापा जाता है समुद्र तक। चलिए आगे देखिए, तो ये आपका देखिए यही है आपका अरावली पर्वत। ये कहाँ है? अरावली पर्वत जो 4 राज्यों में फैला हुआ है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक। यही भाई साहब अभी आपको जो है केंद्रीय मंत्री हैं उनका। अब यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, अभी हम बात कर रहे थे यादव जी का, इनका पूरा नाम क्या हुआ? भूपेंद्र यादव है। और ये अरावली पर्वतमाला माइनिंग को लेकर चल रहे विवाद को क्लैरिफिकेशन दी है। क्या दी है? ये भी अपना थोड़ा सा चर्चा किए हैं कि हम अरावली को नष्ट नहीं होने देंगे। जो प्राचीन पर्वत है, बहुत पुरानी पर्वत है भारत का, तो उनके अनुसार केवल ही 0.19% एरिया पर ही माइनिंग अलाउ होगा। कितना? 0.19%। अरावली का कुल एरिया कितना है आपका? 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 1.47 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आपका 217 स्क्वायर किलोमीटर पर ही माइनिंग अलाउ किया जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ व्हाट इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स। तो ये जो है से आपका डेफिनेशन कहती है इसका कि ऐसे पर्वतमाला जिसको अरावली डिस्ट्रिक्ट में है और इनकी ऊंचाई कितना है? 100 मीटर। अभी हम चर्चा कर रहे थे 100 मीटर या उससे ज्यादा है उसे ही अरावली पर्वतमाला मान लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 100 मीटर से जो ऊंचाई जिसका ऊपर है उसी को अरावली पर्वतमाला का दर्जा दिया जाएगा और बाकी जो है से नहीं। तो इसी के साथ अरावली रेंज उन पर्वत को माना जाएगा जिन पर्वत के बीच 500 मीटर
या उससे कम दूरी है तो उसको जो है से अरावली पर्वतमाला का रेंज माना जाएगा। आइए नेक्स्ट, ये दुनिया की सबसे क्या है पुराने, क्या है पुराने यानी कि फोल्ड माउंटेन रेंज है। क्या है फोल्ड माउंटेन रेंज। ये लोकेशन इसका अभी बताएं खुद दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है। ये है से आपका फॉर्मेशन देखिए, ये क्या है प्रोटेस्ट जोइक एरिया है, माने 2.5 बिलियन से यानी 541 बिलियन साल पुराना है। कितना है। अब टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्या है, तो इसका एवरेज हाइट जो है से 300 से 900 मीटर। वही हाईएस्ट पीक क्या हो जाएगा, इसका है आपका गुरु शिखर, जिसका 1722 मीटर जो है से इसका ऊंचाई है। रिवर यानी कि बनास, लूनी, साबरमती और साहिबी, ये सब जो है से यही पर्वत अरावली पर्वतमाला से ही निकलती है। चलिए आगे देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व ध्यान दिवस 2025 की थीम क्या है। विश्व ध्यान दिवस 2025 का थीम क्या है। पहला है आपका मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, बी में है योग और आध्यात्मिक, सी में है आपका आंतरिक शांति वैश्विक सद्भावना और डी है सतत विकास और शांति। तो इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइए कि कौन सा होगा। सही जवाब आपका हो जाएगा आंतरिक शांति वैश्विक सद्भावना। क्या हो जाएगा आंतरिक शांति वैश्विक सद्भावना, ये आपका इसका आंसर रहा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे। भाई साहब यही देखिए है वर्ल्ड मेडिटेशन डे, देख रहे हैं ना, ये रहा आपका कि इस बार 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है। कितना तारीख को 21 दिसंबर को। वहीं इस बार दूसरा वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य है मेडिटेशन के बारे में जागरूकता करना। किसके बारे में, मेडिटेशन यानी योग मनाते 21 जून को हम लोग। इस दिवस का उद्देश्य है मेडिटेशन के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दिवस की शुरुआत यूएनओ के द्वारा 6 दिसंबर 2024 को की गई थी। इसकी सुरक्षा के लिए यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र रिजोल्यूशन लिक्टेस्टिन और भारत के द्वारा लाया गया था। ये 2025 का थीम क्या है इसका, यानी इनर पीस ग्लोबल हार्मनी, ये है आपका थीम रहा। चलिए आगे देखते हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा को नियमित करने के लिए भारत सरकार किस निकाय की स्थापना किया है। किस निकाय की स्थापना किया है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। यह है आपका नेशनल समुद्री सुरक्षा एजेंसी, तटीय सुरक्षा बल, भारतीय पोर्ट प्राधिकरण और डी है पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो हो जाएगा। यही देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, हाँ ये चीज आगे रहा, ये यानी कि ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी यानी कि BOPS है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के सेक्शन 13 के अंतर्गत बनाया गया है। कितने के अंतर्गत, 13 के अंतर्गत बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के अंदर काम करेगी। इस बॉडी को डायरेक्टर जनरल हेड करेगा, जो कि एक IPS ऑफिसर होगा। क्या होगा, IPS रेंज का है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई स्टेशनरी बॉडी को बनाने का डिसीजन दिया है। वहीं पे इस बॉडी का नाम ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी रखा गया है। इस बॉडी का काम है वेजल्स ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज की सुरक्षा को देखना। वहीं इसका काम जहाजों और पोर्ट फैसिलिटी की सुरक्षा को देखना, उसके रेगुलेट करना। क्या करना, रेगुलेट करना हो जाएगा। इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी डिसीजन भी होगी। इसका काम पोर्ट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा देना। इससे पहले चलिए आगे अगला क्वेश्चन ये रहा कि सलमान खान, क्या है, सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक किसके द्वारा लिखे गए थे। तो इसके लिखा गया है आप मोहर बसु, बी में है राजीव मसद,
सी है आपका अनुपमा चोपड़ा और डी है आपका शुभ्रा गुप्ता। तो इसका सही जवाब आप लोग बताएंगे क्या होगा। सही जवाब, इसका सही जवाब क्या है आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहर बसु। कौन सा हो जाएगा, मोहर बसु। ये देखिए, यहाँ देखिए भाई, यहाँ है आपका भाई साहब सलमान खान। कौन है, सलमान खान। अब सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड किताब को मोहर बसु के द्वारा लिखा गया है। कौन लिखा है, मोहर बसु। इस किताब में सलमान खान के और उनकी जीवन के बारे में बताया गया है। ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, बंगाली होंगे। ऑक्यूपेशंस जर्नलिस्ट, फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर। ये आपका इसका बुक है आपका शाहरुख खान का लिंक्ड आइकन स्टार सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। ये रहा आपका आगे का। आप देखिए अंडर 19 20 एशिया कप 2025 ये जो है से आपका किस देश ने जीता है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो इसका सही में जवाब आपका हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। बड़ी दिन के बाद जो है से ये जीता है। ये रहा आपका भाई साहब इंडिया का कैप्टन है ये। और ये देखिए आप इधर ये पाकिस्तान का है। तो चलिए आगे देखिए। ये रहा अंडर 19 एशिया कप 2025 का आयोजन 12 से 21 दिसंबर तक यूनाइटेड अरब अमीरात। ये एशिया महादेश का एक देश है। ये जो है पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से हराकर अपने नाम कर लिया। कितने रन से, 191। पाकिस्तान इसे चैंपियनशिप को दूसरी बार जीता। इससे पहले पाकिस्तान ने इसे भारत के साथ 2012 में जीता था। कब जीता था, 2012 के 2012 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मैच टाई हो गया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को विजेता घोषित किया गया था। आपका एडिशन 12 देखिए, यह है डेट 12 से 21 दिसंबर 2025। तो ऑर्गेनाइजर एशियन क्रिकेट काउंसिल था। फॉर्मेट 50 ओवर का और होता है ना कि 20-20 50-50 वही चीज। तो चैंपियनशिप पाकिस्तान सेकेंड टाइटल, रनर पर हो गया इंडिया। और पार्टनरशिप कितना 8 पार्टिसिपेंट्स। मैच क्या हुआ, टोटल 15 मैच खेला गया इसमें। आगे रहा ये देखिए आपका है कि चर्चित हैनान द्वीप किस देश का हिस्सा है। किस देश का हिस्सा है जल्दी से बताएंगे। जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। इसका राइट कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ये रहा आपका भाई चीन का। ये देखिए नक्शा, लगभग जो है से 14 देशों के साथ इसका एरिया लगता है और 14 देशों के साथ इसको कुछ न कुछ टर्न टून चलता है। ये भी एशिया महादेश का देश है। आगे देखिए कि हैनान आइसलैंड एक चाइनीज प्रोविंस है। हाल ही में चीन ने इसे पूरे आइलैंड को स्पेशल कस्टम सुपरविजन जोन घोषित कर दिया गया है चाइना के द्वारा। हैनमैन आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड पोर्ट भी है। व्हाट इज द स्पेशल कस्टम सरप्राइज जोन। ये एक एरिया है जो लाख के हिसाब से चीन का हिस्सा पर है। एक आपको जो देख रहे हैं हिस्सा पूरे चीन से अलग है। इस जोन में बहुत कम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है, यानी आवागमन। प्रोडक्ट जो है कस्टम ड्यूटी फ्री होती है, इसका जो टैक्स होता है वहीं पर, जिसके कारण पर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ज्यादा होती है। हांगकांग भी इसी तरह के पार्टिसिपल्स पर काम करता है, क्योंकि हांगकांग चाइना का हिस्सा है, पर वहां पर भी अलग कस्टम रूल लागू है। अब देखिए हाउ डज हैनमैन आइलैंड वर्क। हैनमैन आइलैंड को स्पेशल कस्टम जोन बनाया गया है। यहाँ पर कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकती है, जबकि ये कंपनी कई सारे प्रोडक्ट या मटेरियल को बिना कस्टम ड्यूटी या बहुत कम कस्टम ड्यूटी पर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकती है। इसके कारण कंपनी बहुत सारा पैसा बचा सकती है। आगे देखिए ये रहा, आप देखिए हैनमैन ये है किस राज्य में ऑटो कंजर्वेशन, किस राज्य में वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है केरल और डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो ये रहा आपका
उदाव बिलाव मगरमच्छ को देखते ही चीर देता है। कौची करता है? चीर देता है। तमिलनाडु के करवे बासिन में वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इनिशिएटिव मुख्यतः स्मूथ कोटेड अटर के लिए लगाया गया है। इसका उद्देश्य है उदय बिलाव को कंजर्वेशन करना। क्या करना? कंजर्वेशन करना। व्हाई इज वेदर कंजर्वेशन इम्पोर्टेंट? यानी कि नदी में फिश पॉपुलेशन कम होना, उसके बाद पेस्टिसाइड से वाटर पॉपुलेशन कम होना, पेस्टिक वेस्ट के कारण ऑटर की मृत्यु होना, यही फिशिंग नेट पर फंसकर डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।